गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग शनिवार के बताए थे कि क्या करना है। 17 तारीख को मैथ पढ़ना है और केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। ये दो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी थी। और देखिए यहाँ लिख दिया गया है 17 मई 2020 केमिस्ट्री क्लास 4। आज चौथा दिन क्लास है केमिस्ट्री का। और मैं ये भी बोला था कि आज समाप्त भी हो जाएगा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो देखिए क्या करना था, आगे क्वेश्चन लिखना था। हम लोग दहन पढ़ चुके थे कि अगर कोई पदार्थ जलता है तो उसको दहन कहते हैं, बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए कि ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहे या हवा नहीं रहे तो क्या दहन की क्रिया नहीं होगी। तो इसका देखिए आंसर होता है कि हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी दहन की क्रिया हो सकती है। तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे हो सकती है। आपके सामने एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है कि कब होता है। तो देखिए लिखा गया है इस प्रकार से कि प्रायः दहन की क्रिया वायु या ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन या वायु रहेगा तभी होता है। ऐसा प्रायः देखा गया है, अधिकांशतः देखा गया है। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी दहन की क्रिया संभव होती है। जैसे में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इस क्रिया के साथ साथ प्रकाश तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि अगर मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन के साथ जलाते हैं तो वह जल जाता है और जलने के बाद मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और साथ ही मैग्नीशियम नाइट्राइड तो बनाता ही है, इसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। तो देखिए इसको भी हम कहेंगे कि दहन की क्रिया यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और हमारा साफ साफ यही कहना रहता है कि दहन हम उसी को कहेंगे जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे। तो यहाँ भी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, अर्थात दहन हो रहा है। और दूसरा बात क्या है, मेन बात यहाँ यह है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं भी दोनों, यहाँ पे अभिकारक में दोनों स्थान पे देखिए कहीं भी ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन की क्रिया हो रहा है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि हाँ, दहन की क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी होता है, जैसे कि उदाहरण दिया गया है। आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे और याद कर लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। देखिए आगे क्या है मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, पूछा गया है कि दहन के पोषक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आप सोचिए दहन के पोषक पदार्थ से क्या समझते हैं, ऐसा पूछा गया है। कुछ नाम से भी पता चलता है कि दहन के पोषक मतलब दहन को पालने वाला या दहन को बढ़ावा देने वाला, या यूँ समझिए कि दहन के पक्ष में ही वह हमेशा काम करेगा, इसीलिए उसका नाम दहन के पोषक है। पोषक माने पोषना पालना। तो देखिए हम लोग सीधा समझते हैं दहन के पोषक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिख दिया गया है साफ साफ कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होगा, सहायता देगा, उसे दहन के पोषक पदार्थ कहेंगे। तो कौन पदार्थ सहायता देता है, तो देखिए जैसे में दिया गया है वायु। आप लोग जानते हैं वायु क्या होता है। वायु रहेगा तो दहन की क्रिया होगी, वायु नहीं रहेगा तो दहन की क्रिया फिर भी होती है। लेकिन अगर वायु है मतलब कि दहन की क्रिया होने में वायु कभी कभी चाहता है, अर्थात वायु दहन के पोषक पदार्थ हो गया। एक देखिए उदाहरण हमने दिया था मैग्नीशियम और नाइट्रोजन वाला। उसमें मैग्नीशियम का जब दहन हो रहा था तो वहाँ पे सहायता कौन किया, तो नाइट्रोजन सहायता किया, अर्थात यहाँ उस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन दहन के पोषक पदार्थ हो गए। तो इसी प्रकार से बहुत उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही उदाहरण लिखा गया है, वायु और नाइट्रोजन, और उसके बाद इत्यादि लिख दिया गया है। अर्थात वायु और नाइट्रोजन दहन के पोषक पदार्थ हैं, क्योंकि इनके चलते दहन की क्रिया होती है।
जो भी दो एग्जाम्पल दिए गए थे उनमें अगर एक में वायु और एक में नाइट्रोजन नहीं रहता तो दहन की क्रिया नहीं होता। तो देखिए यही है दहन के पोषक पदार्थ। दहन के अपोषक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दहन के पोषक पदार्थ और दहन के अपोषक पदार्थ सीधा एक दूसरा के उल्टा है, सीधा उल्टा है। नाम से भी पता चल जाता है। पोषक पदार्थ माने वो दहन को बढ़ावा देगा, अपोषक पदार्थ माने दहन को बढ़ावा नहीं देगा, वह दहन को रोकना चाहेगा, दहन की क्रिया को नहीं होने देना चाहेगा। जैसे देखिए लिख दिया गया है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उसे दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होगा वह दहन के अपोषक पदार्थ कहलाएगा। जैसे में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? कभी भी दहन के पोषक पदार्थ नहीं बन सकता है क्योंकि दहन की क्रिया में सहायक नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।